बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं चौधरी एहतशाम नवाज़। रमज़ान मुबारक की लाइव ट्रांसमिशन एहतमाम रमज़ान के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। एहतमाम रमज़ान ट्रांसमिशन जिसके स्पॉन्सर्स हैं हमारे साथ मेटो वेलफेयर फाउंडेशन, इकरा स्मार्ट स्कूल, पाक पैलेस बेकरी, अलकाफ एजुकेशनल एंड साइंटिफिक रिसर्च अकेडमी। इनके तामुन से ये लाइव ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल रही है। आज के मेरे मेहमान, मेरा पैनल किसी तारुफ के मुताज नहीं, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल कदीर मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी आमर इस्लाम आमर चिश्ती निज़ामी गोलवी साहब और मशहूर और मारूफ सना खान मोहम्मद आर्यान अल खैरी नक्शबंदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इन तीनों हजरात का अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बिला तमहीद इस ट्रांसमिशन का आगाज़ इलाही करने के लिए मेरी ख्वाहिश ये होती है जब ये हमारे साथ मौजूद हूँ तो हम तिलावत कलाम पाक इन्हीं से सुने। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना कारी आमर इस्लाम आमर चिश्ती निज़ामी, आप तिलावत कलाम इलाही से हमारी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ फरमाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। उम्मीदें जागती हैं, दिल है जिंदा, घर सलामत हैं। आका तेरी दहलीज़ के सदके हमारे सर सलामत हैं। मेरे जज्बात के पीछे मुज़फ़्फ़र उनकी ताकत है। मैं कैसे मर जाऊँ वो मेरे अंदर सलामत हैं। नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनने का शरफ़ हासिल करेंगे मोहम्मद आर्यान अल खैरी नक्शबंदी साहब से। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है।
मेरा कब बैठा है चटाई पे, मगर अर्श नशी है बैठा है चटाई पे, मगर अर्श नशी है। और मिलता नहीं क्या क्या तो जहां को तेरे दर से मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। आका एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा, तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा, तेरे लिए दो चार कदम अर्श बरी है, तेरे लिए दो चार कदम अर्श बरी है। और हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी, हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। और निस्बत वालों के लिए शेर है कि रुकते हैं रुकते हैं यहाँ
के रुकते हैं यहाँ के कदम अहले नजर के उस कूचे से आगे ना ज़मा है ना ज़मी है, उस कूचे से आगे ना ज़मा है ना ज़मी है। ऐ शाहे ज़मन अब तो ज़ियारत का शरफ दे, ऐ शाहे ज़मन अब तो ज़ियारत का शरफ दे, ऐ शाहे ज़मन ऐ शाहे ज़मन ज़मन ऐ शाहे ज़मन अब तो ज़ियारत का शरफ दे, बेचैन है आँखें मेरी बेताब मेरा दिल है, बेचैन है आँखें मेरी बेताब जबी है। और मक्ता आखिर में दिल गिरिया कुना और नजर सूए मदीना दिल गिरिया कुना और नजर सूए मदीना दिल गिरिया कुना और नजर सूए मदीना आज़म आज़म सुभान अल्लाह आज़म तेरा अंदाज़े तलब कितना हसी है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, मेरा का बैठा है चटाई पे मगर अर्शे नशी है,
बहुत खूब, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। एक समा मेरे स्टूडियो में बन गया है। आज़म चिश्ती साहब का बेहतरीन कलाम और बेहतरीन अदायगी आर्यान अलखैरी नक्शबंदी साहब की तरफ से देखने को मिली। यकीन जानिए एक माहौल और समा बन गया है, एक कैफ़ और एक सुरूर का समा बन गया है। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल कदीर मदनी साहब। अब्दुल कदीर मदनी साहब मुदर्रिस हैं, गोरखपुर में एक मदरसा है, वहाँ पर ये दर्स निज़ामी की किताबात भी पढ़ाते हैं और जामिया मस्जिद कटारिया में खिताबत के और इमामत के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। पहली मरतबा वॉइस ऑफ पंजाब के साथ ये हमारे सेट पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं अब्दुल कदीर मदनी साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे सेट पर तशरीफ़ लेकर आए। हज़रत बताइएगा मुझे कि कुछ ऐसे सवालात हैं जो आवाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, लोग हमसे पूछते हैं, आपसे भी यकीनन पूछते होंगे। आज कोशिश करेंगे वक्फे वक्फे से उन सवालात के जवाबात लेने के लिए। मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले एक बहुत ही आम सवाल आवाम के अंदर पाया जाता है, वो ये है कि क्या सहरी गुस्ले जनाबत होने के बावजूद हो सकती है, या सहरी मतलब मैं आसान अल्फाज को आपने देखने वाले नाज़रीन के लिए आसान कर दूं कि क्या नापाकी की हालत में सहरी हो सकती है? जी हाँ, उसका जो है ना उलमा ने एक तरीका लिखा है कि अगर कोई नापाकी की हालत के अंदर रोज़ा रखना चाहता है, सहरी करना चाहता है, तो उसमें यह है कि वो वज़ू कर लेगा। अच्छा। और वज़ू करने में जो है ना कुल्ली वग़ैरह नाक में पानी चढ़ाएगा, ठीक है। वज़ू करने के बाद फिर वो सहरी वग़ैरह उसके पास जो है ना कम वक्त है, वो सहरी कर ले। सहरी करने के बाद फिर वो गुस्ल कर ले। तो गुस्ल के अंदर यह है कि गुस्ल के फ़राइज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा। जिस तरह कुल्ली की जाती है तो कुल्ली के जितना भी अंदरूनी हिस्सा है मुंह का, उस सारे के अंदर पानी चला जाए। लेकिन रोज़ेदार अगर कोई शख्स है तो रोज़े की हालत के अंदर गरगरा ना किया जाए, क्योंकि गरगरा करना जो है ये सुन्नत है, मुस्तहब है। यानी ये जो है ना कुल्ली के अंदर मुबालगा करना है, तो इसलिए रोज़े की हालत के अंदर अगर वो है तो उसे चाहिए कि गरगरा ना करे और पूरा जो है ना फ़र्ज़ है कुल्ली करना उसको अदा कर ले। उसके बाद वो मुंह जिस तरह जो है ना नाक में पानी चढ़ाना ये गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ है, वो नाक में पानी चढ़ाएगा। हाँ, उसमें एक बात का ख्याल रखना है कि अगर वो रोज़े की हालत के अंदर हो गया तो फिर जिस तरह सांस को खींच कर जो है ना पानी को ऊपर ले कर जो है ना जाते हैं, ले जाते हैं, उसी तरह ऊपर लेके ना जाए, मुबालगा ना करे, उस फ़र्ज़ को अदा करे, फिर सारे जिस्म पे पानी बहाएगा, उसका रोज़ा भी हो जाएगा और गुस्ल भी उसका अदा हो जाएगा। जिस आप फरमा रहे हैं कि गुस्ल के बगैर सहरी कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो वुज़ू लाजमी करे या वुज़ू भी ज़रूरी नहीं है? उसमें यह है कि जो है ना उसके लिए यही बेहतर है कि वो वुज़ू कर लें। अच्छा। वुज़ू करने के बाद फिर जो है ना खा पी लें। लेकिन अगर वक्त इतना कलील हो कि वुज़ू का भी वक्त ना हो तो वो फिर सिर्फ सहरी कर सकता है? हाँ, उसके जो है ना साथ वो सहरी कर सकता है। ठीक है, इसमें जो है ना कोई हरज नहीं है। बस ये है कि जब रोज़ेदार होगा तो गरगरा वगैरह का ख्याल उसने रखना है, मुबालगा नहीं करेगा। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इसी तरह एक और सवाल पाया जाता है कि एक होता है उल्टी करना, क्या करना, उससे रोज़ा टूट जाता है? उसमें उल्टी करने की सूरतें उलमा ने बयान की है। उसमें यह है कि एक है आपको खुद उल्टी आई है, ठीक है, खुद अगर उल्टी आई है तो वो जितनी भी चाहे मुँह भर है, ठीक है, मुंह भर वो होती है कि जो बिला तकल्लुफ जो है ना रोकी ना जा सके जी। तो अगरचे मुंह भर हो लेकिन फिर भी रोज़ा नहीं टूटेगा अगर आई है खुद उसे। तो अगर उसने खुद जो है ना यानी उल्टी करवाई है, मुंह में उंगली उसने डाली है, ठीक है, तो फिर अगर उसको उल्टी आई है, ठीक है, फिर अगर वो मुंह पर है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। नहीं, अगर बंदे की तबीयत खराब है और उसको उल्टी आ गया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा? जी नहीं, उससे नहीं टूटेगा रोज़ा। मकरूह वगैरह हो जाएगा फिर, ये मकरूह भी नहीं होगा? जी नहीं, उससे कोई फ़र्क जो है ना रोज़े में नहीं पड़ता। बस ये है कि खुद जो है ना वो उल्टी ना करे। अगर खुद मतलब उसने जो है ना जबरन कराई है फिर उसके साथ जो है ना मुँह भर हो जाएगी तो फिर उसके रोज़े के अंदर मसला हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, मुझे ये बताइएगा कि इंजेक्शन और ड्रिप
इनके बारे में क्या हुक्म है रमज़ान में रोज़े की हालत में? रोज़े की हालत के अंदर जो है ना इंजेक्शन का उलमा ने जो फतवा दिया है, उन्होंने हवाले भी दिए हैं कि रोज़े की हालत के अंदर कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाएगा तो वो जायज़ है, लगवा सकते हैं। ज़रूरत जो है ना पेश आ गई किसी को तो वो लगवा सकते हैं। उलमा का इसके अंदर जो है ना जवाज़ का फतवा है। ठीक, इसी तरह वो ड्रिप वगैरह भी लगवा सकते हैं। ड्रिप में चूँकि होता ही वो पानी है, नैरो स्लैन होती है, तो वो अगर हम नसों के अंदर वो इंजेक्ट होती है, वो तो जिस्म के अंदर तो नहीं होती। उसमें ये है ना कि अगर जो है ना इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि अगर जो है ना यानी मैदे तक जो है ना पानी वगैरह जिन चीज़ों के ज़रिए जो है ना पहुँच जाता है, ठीक है, तो उसमें ये जो है ना ख्याल रखना है कि उस तरह पहुँचे नहीं। पानी अगर पहुँच गया तो फिर जो है ना मसला हो जाएगा रोज़े के अंदर, इसलिए जो इंजेक्शन है उसका उलमा ने इजाज़त दी है। ठीक, तो ये ड्रिप वगैरह से एहतियात करनी चाहिए। जी हाँ। मेरे साथ मौजूद है हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अहमद इस्लाम अहमद चिश्ती निज़ामी गोलरी साहब। हज़रत बहुत शुक्रिया, आप हर बार हमारे आने पर हमें इज़्ज़तों से नवाजते हैं, हर बार हम बुलाते हैं और आप आते हैं। अल्लाह करीम आपकी इज़्ज़तों में बेपनाह इज़ाफ़ा फरमाए। दिल से आपके साथ मोहब्बत है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुझे ये फरमाइएगा, आप ये बताइएगा कि यकम रमज़ानुल मुबारक दो बड़ी हस्तियों की आमद के सिलसिले से भी जाना जाता है। एक है हुज़ूर पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी साहब हुज़ूर गौसे ज़मा, और दूसरे हैं हुज़ूर पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। इन दोनों शख्सियात के मुतालिक आप थोड़े से हमारे नाज़रीन को ज़रा बताना चाहेंगे कि इनके क्या मुकाम है और क्या अफ़कार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रे क्या बारगाहे गौ से जली है, गर्दन को झुकाए हुए एक एक वली है। हर गाम पे सजदे की तमन्ना है जबी को, ये किसका दरे नाज है, ये किसकी गली है। आपने जो हजूर महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, कंदील नूरानी, शाहबाज लामकानी, सैयदना मीरा मुहयुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बारे में आपने जो सवाल किया उस हवाला से मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि ये वो हस्ती है कि जिसके आमद की ख़बरें जो हैं वो पहले ही ज़माने में मशहूर हो गई थी। अभी आप इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा नहीं हुए तो मुतअद्दद औलियाए कामिलीन ने बशारत पहले ही दे दी थी कि एक ऐसी ज़ात आने वाली है जिसे लोग महबूब सुबहानी के नाम से याद करेंगे, जिस शख्सियत को लोग मुहय्यिद्दीन जीलानी के नाम से याद करेंगे। तो इस हवाला से जो एक मुस्तनद रवायत है, मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जब आपकी विलादत का वक्त करीब आया तो आपकी विलादत होने से पहले आपके वालिद गिरामी हज़रत अबू साले मूसा जंगी दोस्त, आपको ख्वाब में नबी रहमत हादी आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारका हुई, हजूर का दीदार हुआ और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा आपके विलादत की बशारत दी। और इस हवाला से एक और अर्ज़ करता चलूँ कि आपकी जो विलादत का दिन है वो यकम रमज़ानुल मुबारक है, और ये आपकी करामात में शुमार होता है कि यकम रमज़ानुल मुबारक को आपकी विलादत जब हुई तो आपने उस वक्त जो सहरी का वक्त था उस वक्त अपनी वालदा माजिदा का दूध जो है वो नोश फरमाया। फिर पूरा दिन गुजर गया, आपने अपनी वालदा माजिदा का दूध जो है वो नोश नहीं फरमाया। जिस वक्त इफ्तारी हुई तो उस वक्त आपने अपनी वालदा माजिदा का जो दूध मुबारक है वो नोश फरमाया, और ये मामूल आपका पूरा रमज़ानुल मुबारक जारी रहा। और चाहूँगा या अपनी बात कीजिएगा, अब हर महीने 11वीं करवाते हैं, मुझे और मेरे देखने वाले नाज़रीन को जल्दी से बता दीजिएगा कि 11वीं क्या है और 11वीं करवाने इससे मिलता क्या है। मैं मुख्तसरन ये अर्ज़ करूँगा कि 11वीं शरीफ के हवाला से बहुत सी रवायात मिलती हैं।
लेकिन वो बात जो मुझे मेरे मुर्शद करीम हजूर पीर सैयदी नसीरुल मिल्लत वल हक वद्दीन पीर सैयदी नसीरुद्दीन नसीर गिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाला से पहुंची है, आपने फरमाया था कि हजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल मुबारक था कि आप 11 दिन तक, कितने दिन? 11 दिन आप हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 11 अज़वाज मुतहरात का बाकायदा उनके साले सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए बाकायदा लंगर का एहतमाम फरमाते और उनके लिए दुआ और एसाले सवाब का एहतमाम फरमाते। तो इस लिहाज से जब आप 11 दिन ये एहतमाम फरमाते तो 11 दिन एहतमाम फरमाने की वजह से उम्महातुल मोमिनीन की जो एसाले सवाब या उनके बुलंदी दर्जात के लिए, तो ये जो लंगर का एहतमाम फरमाते, फिर आप 11वीं वाले पीर मशहूर हो गए, क्योंकि निस्बत जो थी वो 11 थी और हजूर की जो अज़वाज मुतहरात हैं उम्महातुल मोमिनीन हैं, मोमिनों की माएँ हैं, उनकी तादाद भी 11 है। तो आप वो बाकायदगी के साथ वो 11वीं का एहतमाम फरमाते, तो इस वजह से आप 11वीं वाले पीर मशहूर हुए। और 11वीं जो है, मैं आपको यहाँ पे एक अर्ज करता चलूँ कि ये एक मुस्तहब अमल है। क्या है? मुस्तहब अमल। और हजरत मुझसे भी ज़्यादा, चूँकि ये मुदर्रस है और मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मुस्तहब अमल क्या होता है। इसमें कोई जिसे कहते हैं सख्ती नहीं होती, क्योंकि दीन जो है ये नरमी का सरापा है, सरापा नरमी है। और हमारा जो इस्लाम है ये अल्लाह के फजल से ये इतना आसान है कि इसमें कहीं तंगी की जो गुंजाइश है वो मौजूद ही नहीं है। तो जिन अहबाब को ये अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि वो आसानी के साथ 11वीं शरीफ का एहतमाम कर सकें, तो वो ज़रूर करें। उसकी वजह ये है कि मैं एक छोटी सी अर्ज करता चलूँ कि मेरी नज़र से कुछ ऐसे वाक़यात इस दौरे हाजरा में गुजरे हैं और अहबाब ने बयान किया है कि जो शख्स बाकायदगी से हज़ूर गौसे पाक की 11वीं का एहतमाम करता है और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो लंगर तकसीम करता है, तो वो शख्स जो है वो बगैर तौबा किए, क्या किए? बगैर तौबा किए और बगैर वो बारगाह रब्बुल आलमीन में नेक बख्त हुए इस दुनिया से नहीं जाता। ये एक बहुत बड़ी समझ ले, करामत भी समझ ले, और ये बहुत बड़ी कमाल की बात है कि उसका खात्मा बिल ईमान होगा। हज़रत आपसे मैं ये सवाल करूंगा, पूछना चाहूँगा, मुझे ये बताइएगा तरावीह का हुक्म क्या है? तरावीह की जो जमात है वो सुन्नत मुअक्कदा है जी, यानी महल्ले के अंदर जो है ना चंद शख्स अदा कर लेंगे तो जो यानी अहले महल्ला है, ठीक है, वो बरीउ ज़िम्मा हो जाएंगे। जी, तुम तरावी नहीं पढ़ते, तुम्हारा तो रोज़ा है ही नहीं है, क्या शरअन ये मसला है कि तरावी लाज़िम मलज़ूम है रोज़े के लिए? यानी उसमें तो ये मैंने आपको उसका हुक्म पहले बता दिया है कि तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, ठीक है, उसका अलग से हुक्म होगा। ठीक है, अगर कोई जो है ना तरावी के बगैर रोज़ा रखेगा तो ये नहीं कह सकते कि रोज़ा नहीं हुआ उसका। अच्छा, लेकिन यह है कि सुन्नत मुअक्कदा का जो हुक्म है वो अपने तौर पर मौजूद होगा उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन यह कि रोज़ा अगर उसने रखा है तरावी के बगैर तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसका रोज़ा नहीं होगा या नहीं हो सकता, इस तरह का कोई मसला नहीं है। कितनी तरावी की पढ़नी चाहिए? तरावी की जो है ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर भी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से रिवायात हैं। तरावी जो है की जमात जो है ना 20 रकतें जो है ना अदा करनी चाहिए, ठीक है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दौर में भी जो है ना इसकी जमात होती रही है। इसी तरह जो है ना 10 यानी रकातें करके जो है ना 20 तरावी पढ़ी जाए। इसी तरह जो है ना हमारे मज़हब के अंदर यही है, ये इसका सबूत भी मिलता है सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से। ये ज़रा बताइएगा मसल के अहनाफ और मकतबा अहले सुन्नत। जी 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 हज़रत मैं माज़रत चाहूँगा आपकी कता कलामी के लिए। ये मुझे ये बताइएगा हुज़ूर गौसे ज़मान का हुज़ूर पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी मीरा मुहीउद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा तो हो चुका, मैं चाहता हूँ आप ज़रा हुज़ूर क़िबला पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब हुज़ूर फ़ातिह कादियान जिनकी सारी ज़िंदगी ख़त्म नबूवत का पहरा देते हुए काला काला रसूलुल्लाह की तबलीग करते हुए गुजरी, उनका भी
यकम रमज़ान को योम विसाल है, तो आप उनके हवाले से भी कोई ऐसी बात, कोई नई बात मेरे और मेरे देखने वाले नाज़रीन के लिए बताइएगा। एहतशाम भाई, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि बाज़ अहबाब को अभी तक ये वहम है, शक है या बुग़्ज़ की बीमारी में मुबतला हैं कि वो हज़ूर सैयदना पीर सैयदी मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नसब मुबारक के हवाला से या तो उनके अंदर कोई तज़ब्ज़ुब है या फिर बुग़्ज़ व अनाद है कि वो आपको सैयद मानने से इनकारी हैं। ख्वाजा ख्वाजगा पीर मेहर अली शाह साहब को, और ये वाक़यात कुछ मेरे साथ भी हुए हैं और बेहम्दिल्लाह नाचीज़ जो है वो इस हवाले से क्लियर है कि वो फ़ौरन जिसे कहते हैं कि जवाब जो है ना वो दे देता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी अर्ज़ करता चलूँ कि आपका जो सिलसिला नसब है हज़ूर पीर सैयदी मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जो सिलसिला नसब है ये 25 वास्तों से सैयदना हज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। कितने वास्तों से? 25 वास्तों से, और 36 वास्तों से सैयदना अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मिलता है। आप हसनी और हुसैनी सैयद हैं। आप हसनी और हुसैनी सैयद हैं। आपकी वालिदा का जो सिलसिला नसब है वो हुसैनी है और आपके वालिद गिरामी का जो सिलसिला नसब है वो हसनी है। वो एक शेर बड़ा मुझे याद आ गया कि मादरश हुसैनी नसबस तो पिदरे उ जे उलादे हसन यानी नजीब तरफ़ैन अस्त। आप नजीब तरफ़ैन सैयद हैं और आपकी वलादत बासआदत जो है, देखें मुमासलत क्या है। जो आपके जद्दे आला हैं हज़ूर गौसे पाक, उनकी जो विलादत बासआदत है वो भी यकम रमज़ान को हो रही है, और फिर आगे आके हज़ूर पीर सैयदी मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी जो विलादत बासआदत है वो भी यकम रमज़ान को ही हो रही है। तो ये जो निस्बत या मुमासलत होती है ये कई दफ़ा इंसान की बुलंदी दर्जात का सबब बन जाती है। और यकीन जाने कि हज़ूर गौस पीर सैयदी मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वो शख्सियत हैं कि आपके बारे में लिखा है कि आपकी विलादत से पहले एक मजजूब हस्ती, एक मजजूब वली आके दरगाह शरीफ में ठहर गए और वो काफ़ी दिनों तक जो है वो वहाँ पे मुकीम रहे। आपके वालिद गिरामी से बार बार वो ये पूछते कि आया कि आपके ख़ानदान में कोई नया बच्चा पैदा हुआ है। तो जिस दिन आपकी विलादत बासआदत हुई तो उस दिन भी उन्होंने पूछा, तो जब आपके वालिद गिरामी हज़ूर पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह साहब गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने बताया तो उन्होंने कहा कि मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। जब हज़ूर पीर मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की को शीर खारगी के आलम में जब उनके सामने लाया गया तो उन्होंने आपकी पेशानी मुबारक पर बोसा दिया और बोसा देने के बाद आपके वालिद गिरामी को लुटाया। और फिर जो मुअर्रख हैं और सीरत नगार हैं वो लिखते हैं कि उसके बाद वो फिर मजजूब नजर नहीं आए। उन्हें सिर्फ आपकी जियारत का इश्तियाक था कि मैंने एक अल्लाह के वली की जियारत करनी है। और हज़ूर ख्वाजा पीर सैयदी मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खुद अपने बारे में फरमाते हैं कि मेरी उम्र उस वक्त 3-4 साल थी। मैं बामुश्किल दरवाजे की जो कूंठी है, उस वक्त कूंठियाँ होती थी, उस वक्त उस कूंठी तक भी नहीं पहुंच सकता था, तो मैं नीचे कोई ना कोई चीज़ रखता और रख कर उस कूंठी तक पहुंचता तो रात के सन्नाटे में सर्दियों के मौसम में मैं दरवाजा खोल के बाहर निकल जाता। वहां एक छोटा सा नाला है, बड़े चश्मों का पानी उसमें आता था, चश्मों का पानी उसमें आता था। तो आप फरमाते कि मैं उस नाले के पानी में खड़ा हो जाता और अल्लाह अल्लाह करता, और अल्लाह अल्लाह करने में मुझे वो जज्ब और सुरूर मिलता कि मेरा जी चाहता कि मैं अल्लाह अल्लाह ही करता रहूं और वो इतना सख्त सर्द पानी भी मुझे ठंडा महसूस ना होता।
तो ये अल्लाह वालों का अल्लाह से जो ताल्लुक है ये कितना मजबूत होता है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। हज़ारों लाखों बातें भी की जाएं हुजूर पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी के मुतल्लिक, या हुजूर किबला फ़ातिह कादियाँ हुजूर पीर सैयदना मेहर अली शाह गोल्डवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतल्लिक। वक्त कम पड़ जाएगा लेकिन बातें ज़्यादा हैं। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करते हुए आपको ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप भी हमारी इस रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप अच्छी नात पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, या आप मजहबी और शरई स्कॉलर हैं, तो आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर हमारा ऑफिशियल नंबर मौजूद है, वहाँ आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे इस एहतमाम रमज़ान ट्रांसमिशन जिसके स्पॉन्सर्स हैं मेटो वेलफेयर फाउंडेशन, इकरा स्मार्ट स्कूल, पाक पेरिस बेकरी और अल्काफ एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च एकेडमी, ये हमें स्पॉन्सर करें। अगर आप भी अपने किसी कारोबार के साथ, किसी इदारे के साथ मुंसलिक हैं और उसकी पब्लिसिटी, मशहूरगी, तशहीर करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम के इख्तिताम पर चूँकि हुजूर गौसे ज़मा और किबला पीर सैयदना मेहर अली शाह अब दोनों के योम विलादत का दिन गुजरा है, तो इस हवाले से मेरे पास मेरे अजीम मद्दाह रसूल मोहतरम आर्यान अल खैरी नक्शबंदी मौजूद हैं। मैं इनसे ये गुजारिश करूँगा, चूँकि हमारे पास वक्त बहुत कलील है, हुजूर गौस पाक की मनक़बत पढ़ी जाए या हुजूर किबला पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की मनक़बत पढ़ी जाए, दोनों कमाल शख्सियात हैं। मैं चाहूँगा कि अपने इस ऐवान के आखिर में मोहम्मद आर्यान अल खैरी नक्शबंदी से हम शान मौला कायनात की मनक़बत सुने, शान मौला कायनात सुने कि जिनकी औलादों में हुजूर गौस पाक भी हैं और हुजूर किबला पीर मेहर अली शाह भी हैं। इख्तिताम पर मनक़बत शरीफ पेश करेंगे मोहतरम मोहम्मद आर्यान अल खैरी नक्शबंदी। सल्ले अला सैयदना सल्ले अला मुहम्मदिन। मंजर फज़ाए दहर में सारा अली का है, मंजर फज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। मंजर फज़ाए दहर में, मंजर फज़ाए दहर में सारा अली का है। मंजर फज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। जिस समत देखता कुल का जमाल जुज़्ब के चेहरे से है आया। कुल का जमाल जुज़्ब के चेहरे से है आया। घोड़े पे है हुसैन, घोड़े पे है हुसैन नज़ारा
अली का है, घोड़े पे है हुसैन। और तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो मुआमला, देखो मुआमला ये हमारा अली का है, मंजर फ़ज़ाए तहर में मरहब दो नीम है, सर मक्तल पड़ा हुआ, मरहब दो नीम है, सर मक्तल पड़ा हुआ। उठने का अब नहीं, अरे उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है, मंजर फ़ज़ाए दहर में। आखिर में मक्ता और मेरी हाज़िरी मुकम्मल। तू क्या है और क्या है, तेरे इल्म की बिसात। तू क्या है और क्या है, तेरे इल्म की बिसात। तुझ पर करम नसीर, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है, मंजर फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। मंजर फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। बेहतरीन हाज़री मोहम्मद आर्यान अलखाई नक्शबंदी पेश फरमा रहे थे। और मैं मौके की गनीमत जानते हुए, चूँकि आपको पता है कारी आमर इस्लाम आमर चिश्ती निज़ामी गोल्डवी साहब बैठे हुए हर ऐवान में हमारे हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आज भी मैं इनसे ये पूछूँगा कि हुजूर आज का वजीफ़ा कौन सा है, कोई विर्द वजीफ़ा दसो जो हमारे लिए मुजर्रब अमल हो। मैं हज़रत से पूछना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा विर्द वजीफ़ा आज आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएँगे। एहतिशाम भाई, चूँकि यकम रमज़ानुल मुबारक हुज़ूर गौसे पाक की विलादत बासआदत का दिन भी है, तो इसी मुनासबत से मैं आपको एक इंतहाई आसान, जो कि इंशाअल्लाह मैं आपको रिटर्न भी लिख के दे दूँगा, जो अहबाब करना चाहें उनको इजाज़त भी है। ये वजीफ़ा 101 मरतबा जो बंदा रोज़ाना पढ़ेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात उसे किसी भी जगह नाकामी से दो चार नहीं होने देगी। रिज़्क में बरकतें होंगी, जो अगर कोई ज़ाहिरी या बातनी दुश्मन है तो वो अल्लाह ताला उनको दूर फरमा देगा। और अगर मुआशरे में इज़्ज़त नहीं है तो अल्लाह ताला इज़्ज़तों से भी नवाजेगा। अगर रिज़्क में कमी है तो अल्लाह ताला रिज़्क भी अता फरमाएगा। वो वजीफ़ा है अल्लाह काफ़ी कसदतुल काफ़ी व वजदतुल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी निअमल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह काफ़ी कसदतुल काफ़ी व वजदतुल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी निअमल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। यह वजीफ़ा जो बंदा रोज़ाना 111 मरतबा पढ़े, फजर के वक्त या इशा के वक्त,
तो अल्लाह करीम की ज़ात उसके लिए काफ़ी होगी। आपसे ये नुस्खा हमें ये वजीफ़ा ये हमें लिख के देंगे, हम कमेंट सेक्शन में इस कमेंट को पिन कर देंगे, वहाँ से आप ये देख के पढ़ सकते हैं। आखिर में दुआ के लिए मैं गुजारिश करूँगा, हज़रत अल्लामा मेरे साथ मौजूद है, दुआ फरमाएँगे। दुआ फरमाइए उम्मत मुस्लिमा के लिए, उन मुसलमान भाइयों के लिए जो फ़लस्तीन में, शाम में, कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत का शिकार है। और मैं हज़रत साहब से ये गुजारिश करूँगा कि जब आप बाकी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ फरमाएँ तो हमारी जो रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन है इसको पाकिस्तान के अंदर शुरू करने वाले यानी बानी रमज़ान ट्रांसमिशन डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के लिए मरहूम अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। और एक हमारे शहीद सहाफ़त हैं मोहतरम अरशद शरीफ शहीद भाई, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान और दुनिया इस्लाम के जितने भी लोग दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं, अल्लाह करीम सबको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह अरफ़ा मकाम अता फरमाए। हज़रत दुआ फरमाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अली सय्यिदिना मुहम्मदिन अलैहि वसल्लम। या अल्लाह हमने जो सुना पढ़ा इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह रमज़ानुल मुबारक का तेरा प्यारा महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है। या अल्लाह हमें इसके अंदर खूब नेकियां करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमें अच्छे अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी मुसलमान जहाँ कहीं भी मुश्किलात के अंदर हैं, या अल्लाह जुल्म व सितम का शिकार हैं, या अल्लाह अपने रहमत के सदके या अल्लाह तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। या अल्लाह खुसूसन बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह उनको आज़ादी नसीब फरमा। या अल्लाह जिनके लिए दुआ का कहा गया, या अल्लाह जिन्होंने एहतमाम किया, या अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा कर दे पूरी या रसूल हर बेकसूर मजबूर की। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही व कासिमिल मिस्की मुहम्मदिन अला आलिहि व सल्लम।